हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। ओके, तो डिबेंचर जब इशू करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो पार पे इशू किए हैं, प्रीमियम पे इशू किए हैं या डिस्काउंट पे इशू किए हैं। देखो, डिबेंचर को पार पे भी इशू करने का मतलब क्या हुआ कि जितने का डिबेंचर था उतने में ही दिया। प्रीमियम पे इशू करने का मतलब क्या हुआ बेटा, 100 रुपये का डिबेंचर 120 में दिया, 125 में, यानी कि ज़्यादा में दिया। डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब कम में दिया। तो देखो बेटा, इस केस में डिबेंचर, देखो अभी तक हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शेयर की करते हुए आए हैं, है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम पहले क्या करते थे, शेयर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करते थे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही एंट्री होती थी हमारी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि अगर हम शेयर वाला चैप्टर कर रहे होते, क्योंकि बच्चे यूज टू हो चुके हैं सारी एंट्री से, तो इसलिए हम ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हम करते थे। और अगली एंट्री क्या होती थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो डिवेंचर में और देखो शेयर के चैप्टर में एक माइनर सा ही डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। वो डिफरेंस बेटा क्या है, हम जहां जहां शेयर लिखते थे, यानी कि सिर्फ शेयर लिखा हुआ है तो उसको रिप्लेस कर दो डिबेंचर में, और जहां शेयर कैपिटल एक साथ लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो परसेंटेज डिबेंचर में। तो जैसे ये शेयर लिखा है तो शेयर को रिप्लेस कर देंगे कहां पर बेटा, डिबेंचर में। यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और यहां फिर शेयर है, इसको भी रिप्लेस कर देंगे किसमें, डिबेंचर में। यानी कि शेयर लिखा है तो डिबेंचर में रिप्लेस कर दो, जहां शेयर कैपिटल एक साथ आ गया वहां परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज बेटा क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसका करना कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक परसेंटेज लिखने के लिए है कि भाई इतने परसेंट पे क्या है, ये डिबेंचर्स इशूड है, यानी कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनका कूपन रेट इतना है। ठीक है, तो यहां पर ये शेयर कैपिटल एक साथ आया हुआ है, तो इस शेयर कैपिटल को हम क्या लिख देंगे बेटा, यानी कि जितना परसेंट होगा, जैसे 10%, 9%, जो भी रेट ऑफ डिसाइडेड होगा उतना ही परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। यानी कि जितनी भी एंट्रीज हम शेयर वाले चैप्टर में करते थे वो सारी की सारी एंट्रीज में हमें सिर्फ क्या करना होगा, शेयर है तो डिबेंचर में रिप्लेस कर दो, जहां जहां शेयर लिखते थे सबको डिबेंचर में, और जहां शेयर कैपिटल एक साथ आता था वहां परसेंटेज डिबेंचर में रिप्लेस कर देंगे। ओके बेटा, ऐसे ही प्रीमियम के केस में, ऐसे ही डिस्काउंट के केस में। तो तीनों के मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूं, अभी तीनों के एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूं, ये अच्छे से कॉन्सेप्ट हम इसका पूरा करेंगे। तो सबसे पहले पार का एक एग्जाम्पल कराता हूं, फिर प्रीमियम का, फिर डिस्काउंट का। ओके, तो ये शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, लेट 2000 डिवेंचर हमने इशू किए हैं, 100 रुपीज एक है, ये 9% बेटा क्या है, कूपन रेट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका कुछ नहीं करना है आपके लिए। ठीक है, ये सिर्फ शो करने के लिए, अभी फिलहाल इसका आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। तो पहली एंट्री बेटा वही जैसे हम शेयर में इशू करते थे, पहले एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो पहली एंट्री बेटा क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम क्या, एक बार मैं तुम्हें करके दिखाता हूं जिससे आपको पता रहे। हम क्या लिखते थे शेयर वाले चैप्टर में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये लिखते थे बेटा। लेकिन अब हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं यहां पर, किसका कर रहे हैं, डिबेंचर का। तो शेयर की जगह, यानी कि जहां शेयर होगा उसको रिप्लेस कर दें किसमें, डिबेंचर में। यानी कि एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री क्या करते थे हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो शेयर को रिप्लेस कर देंगे किसमें हम, डिबेंचर में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और जहां शेयर कैपिटल एक साथ है उसको किस में रिप्लेस करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर, नहीं कि परसेंटेज 9% है तो 9% डिबेंचर अकाउंट। ये 9% बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसका फिलहाल आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखने के लिए। ठीक है बेटा, समझ में आया, जहां जहां शेयर था वहां क्या क्या रिप्लेस कर देंगे, डिबेंचर, और जहां जहां हमारा शेयर कैपिटल एक साथ है उसको किस में रिप्लेस करेंगे, डिबेंचर, 9% मतलब परसेंटेज डिबेंचर में। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की हो गई, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री अब किसकी एंट्री होगी, अलॉटमेंट की एंट्री। तो क्या करेंगे हम, शेयर की जगह डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर की जगह डिबेंचर लिख दिया हमने, टू शेयर कैपिटल लिखते थे, क्या लिखेंगे हम, 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है बेटा, अब डिबेंचर के पैसे बैंक में आएंगे, तो बैंक में आने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
अलॉटमेंट अकाउंट, कितने 2000 शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन भी थी, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे कितना आ गया हमारा 50,000, 50,000 एप्लीकेशन के थे हमारे, 2000 शेयर पर ही 25 रुपये अलॉटमेंट के हैं हमारे, 2000 शेयर पर 25 रुपीज़ अलॉटमेंट के, तो कितना 50,000 आ गया अलॉटमेंट पे भी। पहले ड्यू किया फिर रिसीव किया, है ना बेटा, पहले ड्यू किया फिर क्या किया, रिसीव किया। सिर्फ एप्लीकेशन में ऐसी एंट्री होती है, पहले बैंक में आते हैं बाद में शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, बाकी सारी एंट्री में पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं। ऐसे ही फर्स्ट कॉल की बारी क्या होगी बेटा, एंट्री पहले ड्यू करेंगे, शेयर, शेयर की जगह क्या लिखेंगे हम, डिबेंचर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल की जगह 9% डिबेंचर अकाउंट, है ना। कितना लिखेंगे, 2000 पे 50 रुपए की फर्स्ट कॉल थी, तो ये 1,00,000 रुपए आ गए, ठीक है। फिर इसके पैसे रिसीव कर लेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या है हमारा, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना 1,00,000, 1,00,000, ठीक है। बस देखो आपने जो शेयर का चैप्टर किया है, जहां भी शेयर लिखा होता था वहां डिबेंचर रिप्लेस कर दो, जहां शेयर कैपिटल एक साथ आता था वहां पे परसेंटेज डिबेंचर रिप्लेस करना, बाकी सारी एंट्रीज वही हैं। तो ये किसका हुआ बेटा, पार का। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं प्रीमियम का, ठीक है। पहले तो मैं ये करा रहा हूं, चलो ये कर लेते हैं पहले। 10,000 शेयर डिबेंचर है, 12% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका कुछ नहीं करना अभी। 100 रुपए का ये क्या, 70 रुपीज का प्रीमियम एक्स्ट्रा मांगा है। फुल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा कैसे है, एप्लीकेशन पे ही है। एप्लीकेशन रिसीव हो गई ज्यादा की, देखो 10,000 के लिए हमने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन रिसीव हो गई 13,500 की, तो 3,500 की एक्सेस एप्लीकेशन है। क्वेश्चन है तुम्हें बता दिया एप्लीकेशन हमारा 3,500 क्या है, रिजेक्टेड है, और रिजेक्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से जैसे शेयर में आता था इस तरह से इसमें भी आ सकता है, पर लेकिन बहुत ही रेयर केसेस, ना के बराबर ही इसमें से कोई चैप्टर में से, इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आते हो, ठीक है। तो पहले चलो सारा अमाउंट एप्लीकेशन में मिल गया। पहली एंट्री क्या होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ ले लेते हैं क्योंकि सब कुछ एक पे ही मांग लिया, बाकी तो कुछ है ही नहीं। कितनी एप्लीकेशन आई है बेटा, एप्लीकेशन आई है 13,500, ठीक है। पैसे कितने आए हैं, 100 रुपये नॉर्मल, 70 रुपये का प्रीमियम, सब एक साथ मांग लिया, यानी कि एप्लीकेशन पे पैसे कितने आए, 170 के हिसाब से आए हैं, ठीक है। अगली एंट्री बेटा क्या होती थी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे हम, 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा मनी आई थी उसको क्या किया, आगे यूज करते तो अलॉटमेंट लिख देते, पर उसने रिफंड किया तो सीधा बैंक लिख देंगे, ठीक है बेटा। ये क्या लिखा हमने, बैंक, ये ओके। तो बेटा ये कितना, तो बेटा यहां से देखा तो 13,500 इंटू 170 हमारा कितना आ गया है, ये 22,95,000, कितना है बेटे, 22,95,000, यानी कि 22,95,000। तो ये आ गया 22,95,000, यहां पर ही आ गया। इसमें हमें कितना लिखना होता है, सिर्फ उतना ही जितना इन्वाइटेड है, 10,000 शेयर, 10,000 डिबेंचर पे 100 रुपए के हिसाब से बेटा कितना हो गया, ये 10 लाख हो गया, ठीक है। सिक्योरिटी पीएम रिजर्व कितना था हमारा, सिक्योरिटी पीएम रिजर्व 10,000 शेयर डिबेंचर पे 70 के हिसाब से, ठीक है बेटा। ये हमारा कितना आ गया था, 7 लाख आ गया। 3,500 के हमने रिफंड कर लिए, इससे बैंक से रिफंड हो जाएंगे 3,500 रुपये इंटू, अब जितना भी आया था उसको रिफंड करेंगे, यहाँ से जो पैसा था हमारा वापस कितना करेंगे, 3,500 शेयर पर जितना भी 170 आया था, क्योंकि हमने इसको रिजेक्ट कर लिया इसलिए वापस करेंगे, ये आया 5,95,000। तो बेटा ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। बैंक में उतने जितने से एप्लीकेशन आई बेटा कितने से, 13,500 से, टोटल 100 रुपीज़ प्लस 70 सारे पैसे एप्लीकेशन पे ही आए हैं। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन पे टोटल इतने पैसे आए, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी आई थी इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा, सेकंड एंट्री में लिखना पड़ेगा। तो टोटल 22,95,000 था, जिसमें से नॉर्मल 10,000 पे 100 रुपये नॉर्मल, 70 रुपये का प्रीमियम। 3,500 शेयर पर जो भी पैसे आए थे सब वापस कर दिए हमने बेटा। तो 3,500 शेयर पर 100 रुपये ये आए थे, 70 रुपये का प्रीमियम आया था, सारे वापस कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से कई बार एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही रेयर केस बेटा, बिल्कुल ना के बराबर आता है इस चैप्टर से,
ठीक है, पर फिर भी नॉलेज के लिए, क्योंकि तुम्हारी बुक में दिया भी हुआ है तो हमने करा दिया। ठीक है, तो हमारा ये मान लो, अब ये देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट ₹10 लाख डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ₹10 लाख डिबेंचर। यहां पर देखो ये कई बार क्वेश्चन ऐसा गेम खेलता है कि रुपीज लिख देता है यहां पर, है ना। तो पहले इसको नंबर ऑफ डिबेंचर कन्वर्ट कर लो। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हुए बेटे? 100 रुपए का एक डिबेंचर हो, 10 लाख रुपए के डिबेंचर हो, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने निकल गए, है ना। ये 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, और एक डिबेंचर बेटा कितने का है? 100 का है ना। तो 2 0 से 2 0 काट दिए हमने, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं बेटे? 10,000 डिबेंचर है। ठीक है, और कितने का है? एट द रेट ऑफ 100 ईच है। प्रीमियम कितने का? 10% प्रीमियम, यानी कि 10 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये कैसे मांगा? 25% इंक्लूडिंग प्रीमियम एप्लीकेशन पे 25%, 100 रुपए का 25% कितना हुआ? 25 रुपए। इंक्लूडिंग प्रीमियम कह रहे हैं, यानी कि 10 रुपए का प्रीमियम भी इसके साथ ही है। ठीक है, और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट है, तो 100 रुपए में से 25 रुपए एप्लीकेशन में मांग लिए, तो इसका मतलब 75 रुपए कहां पे चले गए बेटा? अलॉटमेंट पे। ठीक है बेटा, अब हमारे लिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है सिंपल लिख देगा 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। कई बार ऐसा रुपीज इतने डिबेंचर ऑफ रुपीज इतने ऐसे लिख देता है, तो रुपीज का ध्यान रखना, रुपीज दिया हो तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेना पहले, ना दिया हो तो फिर तो डायरेक्ट ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, तो अब पहली एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बेटा, है ना। कितने डिबेंचर है? 10,000 डिबेंचर है, 25 रुपए और 10 रुपए, टोटल 35 आए हैं, है ना। एप्लीकेशन के सारे पैसे इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये कितना है? 350000। ठीक है बेटा, 350000 ये आ गया एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, जितने परसेंट डिवेंचर थे, जैसे यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा, चलो लिख लेते हैं, कितना परसेंट डिवेंचर? लेट 9% डिवेंचर है, तो ये हमारा 9% डिवेंचर अकाउंट, तो ये हमारा ये आ गया। ठीक है बेटा, अब किसकी बारी है हमारी? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी था हमारा, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना था हमारा? देखो ये टोटल यहां पर ये आया, इसमें तो क्या होगा? 10,000 पे 25 यहां पर, और 10 रुपये हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, यानी कि ये 2.5 लाख आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। टोटल ये 3.5 लाख हो गए। ठीक है बेटा, अलॉटमेंट पे बैलेंस है हमारा। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है हमारी? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर को सिर्फ हमने क्या करा? डिवेंचर में रिप्लेस कर दिया, और शेयर कैपिटल को परसेंटेज डिवेंचर में, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना हमारा ये? 10,000 डिवेंचर थे, 75 रुपए का अलॉटमेंट था, तो ये 7.5 लाख आ गया। पहले ड्यू किया, और ड्यू करने के बाद क्या करना है बेटा? इसको रिसीव करना है। रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन सारी वहीं चलेंगी जो हमारी उस चैप्टर में चलती थी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या आ गया? तो पहले एप्लीकेशन की बारी आई। एप्लीकेशन देखो हमारा बेटा 25 रुपये नॉर्मल था, 10 रुपये का प्रीमियम, तो बैंक में पैसे पूरे आएंगे 35 रुपये। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया सेम टू सेम। ठीक है, अब उसके बाद हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को तो सेपरेटली शो करते हैं, तो 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 25 रुपये हमारे इसमें चले गए, 10 रुपये हमारे इसमें चले गए। अलॉटमेंट की बारी 75, पहले ड्यू किया, ड्यू करने के बाद रिसीव किया, तो ये क्या है? प्रीमियम पे। ओके, अब मैं तुम्हें कराने जा रहा हूं डिस्काउंट पे इशू हो तो क्या होगा। डिस्काउंट हमने अभी तक शेयर में नहीं किया था, इसमें करते हैं। अब मैं कराने जा रहा हूं आपको इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। यहां पर देखो 12,000 डिवेंचर, 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% के डिस्काउंट से किया है। पेबल ऑन एप्लीकेशन पे कितना है? 25, यानी कि टोटल बेटा 12,000 डिवेंचर्स हैं एट द रेट ऑफ हमारा कितना है? 100 ईच है। डिस्काउंट कितने का बेटा? 5% का। तो यहाँ पर एप्लीकेशन पे 25% है, यानी कि इसका 25% कितना हुआ? 25। 20% हमारा यहाँ पर क्या है? अलॉटमेंट पे है, तो 20% कितना हुआ? 20 रुपये। और डिस्काउंट के बारे में बेटा ध्यान रखना, जब भी डिस्काउंट ना दे रखा हो किसके साथ है, तो एज्यूम करना हमेशा अलॉटमेंट के साथ है। यानी कि अलॉटमेंट कितनी थी? 20 + 5 की थी। अलॉटमेंट कितनी होगी? 20 + 5 रुपीज़ का क्या हमारे लिए? डिस्काउंट है। ठीक है बेटा, बैलेंस हमारा 3 मंथ्स के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस कितना बचा? देखो 100 में से 25 का किस्सा यहाँ हो गया, 25 का किस्सा यहाँ हो गया, तो 50 ही ये बचा।
ठीक है बेटा। तो पहली एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यही होती है बेटा हमारी पहली एंट्री। ठीक है, कितने थे, 12,000 डिबेंचर हैं, 25 रुपये का हमारे लिए एक हो गया, तो हमारा ये कितना आ गया, 12,000 इंटू 25 हमारे लिए 3 लाख रुपये आ गया। ठीक है बेटा। अब अगली एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, कितना है हमारा ये, 3 लाख। अब अलॉटमेंट की बारी, क्या होती है बेटा हमारी अलॉटमेंट की एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, देखो सिक्योरिटी पेमेंट जो होता तो नीचे लिखते हैं, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है वो ऊपर लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं ऊपर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट हमेशा ऊपर आएगा, टू क्या हमारे लिए 8% डिबेंचर अकाउंट। देखो 12,000 डिबेंचर थे जिसमें से 20 रुपये नॉर्मल है, 5 रुपये का क्या है, डिस्काउंट है, तो 20 रुपये नॉर्मल यहाँ लिख देंगे और 5 रुपये का जो डिस्काउंट है वो हमारा कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर। तो ये आ गया 60,000। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या आ गया है, 12,000 इंटू 20, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, 2,40,000। तो टोटल हमारा ये कितना आ गया, 3 लाख आ गया। ओके, अब ये पैसे हमने ड्यू कर दिए, ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर बेटा ये कितना है, देखो 2,40,000 ही हमारा क्या था, 60,000 का तो क्या दिया था डिस्काउंट, तो अब सिर्फ 2,40,000 यानी कि डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही यहाँ पर आएंगे, तो ये हमारा आ गया 2,40,000 आ गया अमाउंट हमारा। ओके, डिस्काउंट माइनस करने के बाद। ठीक है बेटा, 3 लाख आने थे लेकिन 60,000 का तो डिस्काउंट दे दिया, 2,40,000 यहाँ पर आ गए। लास्ट नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, कितना था, 12,000 डिबेंचर पे 50 रुपये है हमारा, तो ये हमारा 6 लाख रुपये आ गया है। पहले ड्यू किया, ड्यू करने के बाद क्या कर लेंगे बेटा, रिसीव कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना है बेटा, 6 लाख, और ये भी कितना आ गया, 6 लाख। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे क्या था, 12,000 डिबेंचर थे, 100 रुपये का एक, 25% एप्लीकेशन पे था तो 25 रुपये एप्लीकेशन पे आ गए, अलॉटमेंट पे 20% था तो 20 रुपये आ गए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि डिस्काउंट किसके साथ है। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा बेटा एज्यूम करना है अलॉटमेंट के साथ, तो 20 रुपये तो हमने मांग लिए थे, 5 रुपये का डिस्काउंट, तो टोटल जो अलॉटमेंट थी वो कितने की थी बेटा, 25 रुपये की थी। ठीक है, जिसमें हमने 20 रुपये नॉर्मल मांगे और 5 रुपये क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो 25 रुपये किस्सा हो गया, 50 रुपये यहाँ पर। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना है हमारा, 12,000 पे 25 के हिसाब से 3 लाख, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर 3 लाख, फिर 20 रुपये नॉर्मल, डिस्काउंट हमारा क्या, 5 रुपये का। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा लॉस होता है इसलिए डेबिट किया, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 8% डिबेंचर, फिर 2,40,000 ये हमारे बैंक में आ गए। फर्स्ट कॉल को ड्यू किया तो 50 से इंटू करके ड्यू हो गई, फिर इसको रिसीव कर लिया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से है जिस तरीके से हम किस में करते थे बेटा, शेयर के चैप्टर में करते थे। सिर्फ रिप्लेस क्या करना है, शेयर को रिप्लेस कर दो डिबेंचर में, और जहां शेयर कैपिटल आता था वहां पे परसेंटेज डिबेंचर में, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो ये थे हमारे कॉमन बेसिक क्वेश्चंस हमारे इसके डिबेंचर्स के लिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिए, कोई भी डाउट आएगा पूछिए। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।